हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो जो थी वो साइकोलॉजी के डेफिनेशन और उसके चेंजिंग ट्रेंड पे थी, और ये सेकंड पार्ट है उस यूनिट का। सेकंड लास्ट यूनिट है साइकोलॉजी यानी स्पोर्ट्स का। तो हम लोग इसमें पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले हैं, और उसके जनरल डायमेंशंस जो ट्राइट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस यूनिट में सबसे पहला टॉपिक यही है। वो जो पहला मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो इसलिए बनाया कि आप पहले साइकोलॉजी के मतलब को समझ जाएं, उसके इम्पोर्टेंस को समझ जाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पर्सनालिटी के डेफिनेशन को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने तरह के पर्सनालिटी होते हैं। ठीक है, उनके डायमेंशंस क्या क्या हैं, इनके फाउंडर कौन कौन लोग रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है पर्सनालिटी। इसको हिंदी में हम लोग व्यक्तित्व का नाम देते हैं। पर्सनालिटी का मतलब क्या हुआ? व्यक्तित्व। किसी की पर्सनालिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है पर्सनालिटी? तो समझते हैं हम लोग पर्सनालिटी है क्या। बेसिकली पर्सनालिटी जो होती है वो किसी भी पर्सन के इनर और आउटर कैपेबिलिटीज़ का सम होता है या कॉम्बिनेशन होता है। जैसे किसी भी इंडिविजुअल का जो बाहरी गुण दिख रहा है आपको और जो उसके साथ स्किल्स हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का नाम जो है देते हैं। आइए देखते हैं इसके डेफिनेशंस को क्या लिखा हुआ है। The term personality is derived from Latin word persona। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है कि ये डिराइव जो हुआ है लैटिन भाषा के persona टर्म से डिराइव हुआ है, which means मास्क। मास्क वही मास्क जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली उस समय ग्रीस में, एथेंस में लोग नाट्य मंचन के दौरान एक मास्क का उपयोग किया करते थे अपने व्यक्तित्व या कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए। ये टर्म, ये वर्ड वहाँ से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, कह रहा है द टर्म पर्सनालिटी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स मास्क। मास्क जो कोई एक ऐसा आवरण जो आपके एक्चुअल फेस को ढक ले। ठीक है, मास्क का अर्थ यही हुआ। अब आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि जो मैंने आपको भी बताया है कि पर्सनालिटी बेसिकली है क्या। पर्सनालिटी इज सम ऑफ इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। पर्सनालिटी इज, क्लियर है? पर्सनालिटी इज द सम ऑफ इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति की इनर और आउटर कैपेबिलिटीज को हम जब कंबाइन करते हैं तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आसान है इसको समझना। कई सारे साइकोलॉजिस्ट, जंग हो गए या फिर सिगमंड फ्राइड हो गए, इन सभी लोगों ने भी अपने जो डेफिनेशंस को दिया है वो भी यही है, इसी से मिलते जुलते हैं और सेम है। कह रहा है जनरल पर्सनालिटी डायमेंशंस। व्यक्तित्व के कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं जो उनके इमोशन, उनके फिजिकल अपीयरेंस या उनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाइड करता है, बांटता है। तो हमें अब जनरल पर्सनालिटी डायमेंशंस को भी देखना है कि एक्चुअली ये क्या है। ठीक है, सबसे पहला इसमें दिया हुआ है फिजिकल डायमेंशन। किसी भी व्यक्ति को उसके शारीरिक बनावट के आधार पे उसकी पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे हम लोग जब बात करते हैं स्पोर्ट्स में तो हम देखते हैं कि जो लोग बास्केटबॉल या वॉलीबॉल में खेलने वाले होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस गेम में उनको हाइट की ज़्यादा नीड है, तो इसी वजह से ज़्यादातर हाइट वाले लोग ही उसमें जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर ऐसे ही अगर कोई वेट लिफ्टर है तो हमने ये यूजुअली देखा है कि उनकी हाइट कम होती है और उनके बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडिपोज टिश्यूज़ होती है, मसल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और हाइट उनकी छोटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका नीचे होता है, सो दैट उनको एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी का
हिंड्रेंस कम होता है। ठीक है। फिजिकल डायमेंशन, ये अपीयरेंस, आकार, हाइट और रंग, इन सभी चीज़ों पे बेस्ड होता है और इन सभी चीज़ों को ये डिटरमाइन करता है। ठीक है। फिजिकल डायमेंशन के तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं, तीन पार्ट्स हैं क्लासिफिकेशन करने के बाद। इसमें इसके जो फाउंडर हैं विलियम हर्बर्ट सेल्डन हैं और इसमें तीन तरह की पर्सनालिटी का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। सेल्डन ने बताया कि पर्सनालिटी के तीन ट्राइट्स हैं, तीन टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज। एक होता है एंडोमॉर्फिक, जो लोग बहुत छोटी हाइट के हैं, उनके लिम्ब छोटे हैं, हाथ और पैर छोटे हैं, उनके बॉडी में एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा हैं। मैं वेटलिफ्टिंग की बात कर रहा था, ये उसी टाइप की पर्सनालिटी की बात कही जा रही है। ठीक है। फिजिकल डायमेंशन मैंने बताया कि तीन तरीके से हैं। ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन तीन तरीके से किया जाए, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी वाले जो होते हैं उनको यूजुअली एथलेटिक फिजिक कहा जाता है या रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी वाला पर्सन कहा जाता है। ठीक है। और मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी वाले लोग यूजुअली मैक्सिमम गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उसको चूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट सम दोज गेम्स दोज हु रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट और वेट और समथिंग एल्स। तो मैंने आपसे बात करी कि फिजिकल डायमेंशन को क्लासीफाइड जब किया गया विलियम हर्बर्ट सेल्डन के द्वारा, तो तीन तरीके बताए गए। पहला ये बताया गया कि एंडोमॉर्फिक, जो छोटी हाइट के होते हैं, ताकत ज़्यादा होती है और उनके शरीर का भार भी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो वो वेटलिफ्टिंग, कुश्ती या इस टाइप के गेम्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। सेकंड जो था मेसोमॉर्फिक, जिनकी रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी होती है, एथलेटिक फिजिक होती है और ये लोग कई सारे गेम्स के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। एंड द थर्ड इज एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। ऐसे लोग जिनकी पर्सनालिटी लीन एंड थिन होती है, दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं। बास्केटबॉल में मैंने आपको भी बताया, बास्केटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए या फिर मैराथन जैसे गेम्स के लिए इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानी जाती है। ठीक है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल या मेंटल डायमेंशन क्या कहता है? ये कहता है कि इस तरीके के पर्सनालिटी वालों को कैसे क्लासीफाइड किया जाएगा, उनके थॉट, आइडियाज़ और नॉलेज के बिहाफ पे। ठीक है। ये पर्सनालिटी जो डायमेंशन है किन चीज़ों को अपने साथ कैरी करती है, तो थॉट को, आइडियाज़ को और क्या किन चीज़ों को करती है, नॉलेज को। ठीक है। आइए सोशल डायमेंशन की बात करें हम लोग। सामाजिक आधार पे व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण करा गया है उसको समझते हैं। सोशल डायमेंशन, किसी माहौल में आप कितना बढ़िया एडजस्ट करते हैं, कैसा लोगों के साथ कोऑपरेशन होता है आपका, कैसा आपके अंदर अनुशासन है और आपके अंदर नेतृत्वकर्ता की कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है। इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक को जो है इसका पैरामीटर माना जाता है सोशल डायमेंशन को। ठीक है। इसके हम लोग कह सकते हैं कि सोशल डायमेंशन को जो दिया है जो साइकोलॉजिस्ट ने, उनका नाम है C.G. जंग और इन्होंने बताया कि किसी के बिहेवियर, एटीट्यूड, किसी के एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन और लीडरशिप की क्वालिटी के बिहाफ पे उसके पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग इमोशनल डायमेंशन की। इमोशनल डायमेंशन की बात करें हम लोग अगर, तो ये लोगों के बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एंगर और हैप्पी और क्यूरियसिटी जैसी चीज़ों को कैरी करता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लास्ट में हमने लिखा हुआ है नेचुरल डायमेंशन। एक्चुअली नेचुरल डायमेंशन का जिक्र जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता के उपदेश के दौरान किया गया है। उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व की जो प्रकृति या उनके गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो बेसिकली तीन तरीके से हो सकता है। अगर नेचुरल डायमेंशन की आप बात करते हैं तो हम इनको सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, इन तीन भागों में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है।
सत्व गुण में वो लोग वो पर्सनालिटीज़ आती हैं जो बेसिकली स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। और रजस गुण वाले वो व्यक्तित्व वाले होते हैं जो बेसिकली उनकी कुछ डिज़ायर्स होती हैं और उस डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। मतलब इच्छा, अभिलाषा और कर्म वाले जो लोग होते हैं उनको रजस गुण की कैटेगरी में श्री कृष्ण जी ने अपने उपदेश के दौरान गीता में वर्णित किया है। तमस गुण वाले वो लोग हैं जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर वाले हैं और लोगों के साथ चीट करते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा सुस्त होते हैं, जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से नहीं निभाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको पर्सनालिटी का डेफिनेशन और इसके जनरल डायमेंशंस को आपको समझने में कोई समस्या नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार और इसको हम लोग रैपिडली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपसे बताया पर्सनालिटी, द टर्म पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स मास्क। मैंने बताया कि जो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मास्क। मास्क एक ऐसा आवरण जो चेहरे पे लगाया जाता है और अपनी वास्तविक छवि को छिपाने का कोशिश किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका डेफिनेशन आपको बताया है, पर्सनालिटी इज द सम ऑफ वंस इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज। इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज सम है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसी के बाहरी अपीयरेंस और किसी के इंटरनल नॉलेज, स्किल या और सारे कैरेक्टरिस्टिक का एक सम होता है, उसी को हम लोग व्यक्तित्व का नाम देते हैं, ठीक है। मैंने फिर आपको बताया जनरल डायमेंशंस, जनरल पर्सनालिटी डायमेंशंस। फिजिकल डायमेंशन शरीर की बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है किसी की पर्सनालिटी का। साइकोलॉजिकल या मेंटल डायमेंशन, ठीक है, मनोवैज्ञानिक या मानसिक दशा के आधार पर। सोशल डायमेंशन सामाजिक आधार पे। इमोशनल भावनात्मक आधार पे। नेचुरल गुण व प्रकृति के आधार पे, ठीक है। तो ये जनरल पर्सनालिटी डायमेंशंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो में जो मैंने बताने की कोशिश करी आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं तो आप वीडियो पर कोई ना कोई अपना पॉजिटिव कमेंट ज़रूर दीजिए। और आपको अगर इसमें कुछ और जानना है, जैसे हर्बर्ट सैंडलर के अकॉर्डिंग एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं इस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,